नमोदे वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, वो है कि एजुकेशन। जो एजुकेशन है, हम किस तरह से जान सकते हैं कि कोई जातक व जातिका का एजुकेशन कैसा होगा। ठीक है, वो एजुकेशन किस लेवल पर कितना कर सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। टॉपिक थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा ठीक से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एजुकेशन है, जो आज का टॉपिक है एजुकेशन, इसके लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए और क्या क्या भाव इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। पहले तो हमें लग्न कुंडली चाहिए। पहले लग्न कुंडली चाहिए, क्योंकि जितनी भी कुंडली है, सबसे महत्वपूर्ण कुंडली जो है वह लग्न कुंडली, जिसे D1 कहते हैं। ये लग्न क्या है? कोई जातक व जातिका के जन्म के समय पूर्व क्षितिज पे जो भी राशि उदित होता है वही लग्न होता है। देखिए, कोई कोई महान आत्मा है कि सिर्फ लग्न कुंडली को देख के ही एनालिसिस कर देता है, लेकिन ये सही प्रक्रिया नहीं है। इसे देखने के लिए और भी कोई फैक्टर है, उसे हमें जानना होता है। लग्न कुंडली में हमें क्या क्या भाव चाहिए? लग्न एंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस एंड लॉर्ड, नाइन्थ हाउस एंड लॉर्ड, एट हाउस एंड लॉर्ड। ये एट हाउस क्यों, हम समझेंगे, क्योंकि कोई कोई बोलेगा कि एट हाउस तो एजुकेशन के साथ कोई संपर्क ही नहीं है। देखिए, एट हाउस क्यों है? ये सुडो होता है कि जिसमें रिसर्च वर्क की जरूरत होता है, जिसे गुप्त विद्या कहा जाता है। ठीक है, वो गुप्त विद्या जो है वो एट हाउस से आता है। जिसे कोई किसी भी सब्जेक्ट पर रिसर्च करना है तो एट हाउस का एनालिसिस बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसलिए एट हाउस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एट हाउस जो है ये रिसर्च का हाउस है, रिसर्च का हाउस है। ठीक है, और हमें क्या क्या चाहिए? हमेशा याद रखिएगा कि हमें सर्वास्तक वर्ग को देखना ही देखना है। सर्वास्तक वर्ग, जिसे भिन्नास्तक वर्ग को जोड़ के जो निकालता है वो सर्वास्तक वर्ग। सर्वास्तक वर्ग में क्या क्या? लग्न में किसी भाव में 28 और उससे ऊपर का, फोर्थ हाउस में 28 और ऊपर का, फिफ्थ हाउस में 28 और ऊपर का, एट हाउस में 28 और ऊपर का, और नाइन्थ हाउस में 28 और ऊपर का बिंदु होना चाहिए। कहाँ का? फोर्थ हाउस। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन जो है, जो माँ से, पिताजी से, घर का कोई सदस्य से जो एजुकेशन आता है वो फोर्थ हाउस से आता है। फिर ये बेसिक जो है। और फिफ्थ हाउस क्यों? क्योंकि ये बुद्धि का घर है, विकास का घर है, भौतिक विकास का घर है, बुद्धि का घर है, और इसमें इसलिए बुद्धि में एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। एट हाउस मैंने बोला रिसर्च का घर है, जिसे पीएचडी आदि हायर एजुकेशन के लिए चाहिए। फिर नाइन्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का होता है। ठीक है, ये दोनों हमें चाहिए क्या? लग्न में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, एट हाउस में और नाइन्थ हाउस में हमें 28 से ऊपर का बिंदु होना चाहिए। और फिर हमें नवांश कुंडली चाहिए। नवांश कुंडली में इसे D9 कहते हैं, नवांश। एक राशि को 9 अंश करने से जो निकलता है वो नवांश कुंडली होता है। नवांश कुंडली होना चाहिए। नवांश कुंडली हमें क्या देखना है? लग्न कोई भी हो सकता है,
ठीक है, सपोज ये पृथ्वी तत्व की है, लग्न वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न होने से क्या होगा, वृषभ लग्न ये पृथ्वी तत्व को हुआ, तो इसे हमें नवांश में कहां चेक करना है, नवांश में हमें देखना है कि ये कहां पर है। नवांश में हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी तत्व का अगर होता है तो इसका लॉर्ड जो होगा, इसका लॉर्ड होगा शुक्र देवता, ठीक है, शुक्र देवता कहीं पर भी हो लेकिन उसे पृथ्वी तत्व की राशि में ही होना पड़ेगा, ठीक है, पृथ्वी तत्व की राशि में होना पड़ेगा। यहां देखिएगा जो नवांश का मेष, सिंह और धनु, ये है अग्नि तत्व, अग्नि, फिर वृषभ, कन्या और मकर, ये है पृथ्वी तत्व, फिर मिथुन, तुला और कुंभ, ये है वायु तत्व का, और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये है जल तत्व का। यहां पर जो लग्न का लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड अगर नवांश कुंडली में वो पृथ्वी तत्व में हो, फिर कन्या राशि एजुकेशन का भाव है वो भी पृथ्वी तत्व का हो, और मकर राशि में जो है, ठीक है, ये मकर राशि कहां पर होगा, ये भी पृथ्वी तत्व का। तो ये दोनों, ये तीन जो प्लेनेट है ये अगर पृथ्वी तत्व में हो, ठीक है, पृथ्वी तत्व की राशि में हो नवांश कुंडली में, ठीक है, कौन सा लग्न, फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड, ये पृथ्वी तत्व की राशि में अगर होता है, और सप्तमांश में ये है D7 जिसे सप्तमांश कहते हैं। सप्तमांश कुंडली की लग्न में कोई शुभ प्लेनेट हो, शुभ प्लेनेट क्या क्या होगा, या तो गुरु होगा, गुरु, शुक्र, चंद्र देवता या बुध देवता, इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर सप्तमांश कुंडली की लग्न में हो, ठीक है, शुभ प्लेनेट, शुभ ग्रह हो, तो ऐसा जातक जो है बहुत विद्वान होता है, बहुत स्कॉलर होता है, कोई भी आप उसे समझा दो वो समझ लेगा, और एजुकेशन की सेक्टर में बहुत आगे बढ़ता है, ठीक है। इसे हम ये ऐसे कुंडली देख के हम जान सकते हैं कि जातक बहुत ही विद्वान होगा, बहुत ही ये सक्सेसफुल होगा ड्यूरिंग एजुकेशन। और हमें क्या चाहिए कि सद्बल में फर्स्ट हाउस, फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है, जो भी लॉर्ड होगा उसका जो 6 रूप बल से ऊपर होना चाहिए, रूप बल से ऊपर का अगर बिंदु मिलता है, रूप बल मिलता है, तो जातक आप कुछ भी कीजिए, चाहे बहुत ही गरीब घर में क्यों ना जन्मा हो, ऐसा जातक वो हमेशा एजुकेशन में टॉप करेगा। वो गरीब घर में पैदा हो या अमीर घर में पैदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लग्न कुंडली में हमें क्या देखना है कि पहले लग्न लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड,
फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन लॉर्ड, एट हाउस एट लॉर्ड। फिर हमें उसे लग्न लग्न लॉर्ड का जो लग्न फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस की लॉर्ड को हमें D9 में देखना है कि वो अगर उसी की ही तत्व में हो, और नवांश और D7 कुंडली में अगर लग्न में शुभ प्लेनेट हो और फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ हाउस का सद्बल में जो लॉर्ड होगा उसको अगर सिक्स रूप बल या सिक्स रूप बल के ऊपर का बिन उसे पॉइंट मिला हो, और सर्वाष्टक वर्ग में फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट हाउस और नाइन्थ हाउस में अगर 28 और 28 से ज्यादा का बिंदु मिला हो, ऐसा जातक जो है बहुत ही विद्वान होगा, बहुत ज्यादा समझदार होगा, अक्लमंद होगा। उसे वो ना दुनिया को सेंस करने की क्षमता रखता है अपने एजुकेशन सिस्टम से। इसलिए जितना भी विद्वान आप लोग देखा होगा, देखिएगा कि उन लोगों का कुंडली में ऐसा क्राइटेरिया बना होगा। तो इसलिए हमें सिर्फ ग्रह के प्लेसमेंट के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, सिर्फ ग्रह के प्लेसमेंट नहीं, पूरा जो D1, D7, D9 सर्वाष्टक वर्ग, सद्बल, ये सब कुंडली को एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप देखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है एक्यूरेट फलित होगा। प्रोसीड्यूर थोड़ा लंबा है, जब तक आप पूरी थोड़ो एस्ट्रोलॉजी का जानकार नहीं होते हो तब थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। जब भी आप एंशिएंट टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, ज्योतिष शास्त्र की बुक्स पढ़ोगे, जैसे बृहद पराशर होराशास्त्र हुआ, फलदीपिका हुआ, बृहद जातक हुआ, ठीक है, और जितना भी एंशिएंट ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है, आप जब तक नहीं पढ़ोगे ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि हमें जो ऋषियों का जो विद्या है उसे हमें थोरोली आहरण करना है, उसे थोरोली पढ़ना है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे अगर समझकर हम एप्लीकेशन करेंगे तो रिजल्ट 100% सही निकलता है। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि मैं आपके सम्मुख ऐसे टॉपिक लाता रहूंगा। आपसे सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें, उसे शेयर करें कि और 10 जनों को भला हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।